नमस्कार दोस्तों। तो इस चैनल के ऊपर हम जनरली जियोपॉलिटिक्स या पॉलिटिकल न्यूज़ ही कवर करते हैं। लेकिन ये घटना जब मेरठ मर्डर केस सामने आई, जब मैं इसको देख रहा था, इस घटना ने इतना ज़्यादा मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हमने डिसाइड किया कि इसको कवर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि यूथ जो ड्रग्स, सुपरस्टिशन और इन सारी चीज़ों में जब फंस जाता है तो उसका क्या अंजाम होता है, वो उसका एक प्राइम एग्जाम्पल ये पूरी घटना है। मतलब सुपरस्टिशन इस कदर की कि जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं, जो व्यक्ति आपका बहुत क्लोज है, बहुत खास है, उसको आप मारते हो। सिर्फ मारते ही नहीं हो बल्कि आप उसकी बॉडी को कई टुकड़ों में काट देते हो। हैवानियत इस कदर बढ़ जाती है जब आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते हो या आप किसी भी नशे में होते हो। किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है, वो नशा तो बहुत तरीके का होता है, सिर्फ ड्रग्स एल्कोहल का नशा नहीं होता है। नशा पैसे का होता है, नशा अय्याशी का होता है, बहुत सारा नशा होता है जब आपके अंदर। तो आप कुछ भी कर जाते हो और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। सबसे बड़ी चीज़, डिस्क्लेमर इस पूरे वीडियो को देखने से पहले ये है कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लागू मत करिएगा, इस चीज़ से बहुत दूर रहने की, और इससे एक एग्जाम्पल की तरह इसको लीजिएगा कि कैसे आपको कोई चीज़ पागल कर देती है, कैसे आपको कोई चीज़ इतना ज़्यादा हैवानियत आपके सर पर चढ़ जाती है कि आप ह्यूमैनिटी को साइड में रखकर, सब कुछ को साइड में रख करके आप ऐसी घटना को अंजाम दे देते हो जिससे पूरा मतलब मैन काइंड जो है वो कांप जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं आपने पहले भी सुनी होंगी सुपरस्टिशन से रिलेटेड। उसकी एक प्राइम घटना ये है। इसमें सिर्फ सुपरस्टिशन ही नहीं है, इसमें सुपरस्टिशन के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसमें ड्रग्स है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और हम कई बार इंट्रोस्पेक्ट करते नहीं हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये घटना है मेरठ मर्डर केस की। मेरठ मर्डर केस के बारे में आपने सुना ही होगा। तो मेरठ मर्डर केस में जो ये 3 लोग आपको दिख रहे हैं, ये बीच में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सौरभ जी हैं। सौरभ जी बेसिकली मेरठ के रहने वाले थे और ये मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे। फिर उसके बाद लंदन में एक होटल में ठीक ठाक जगह पर काम कर रहे थे। और ये उनकी वाइफ है, उनका नाम मुस्कान है। तो मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज शादी हुई थी और इन्हीं मुस्कान ने, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है इस व्यक्ति के साथ जो तीसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, साहिल। इनके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फाइनली साहिल और मुस्कान ने मिल करके मुस्कान के हस्बैंड सौरभ को मारा ही नहीं बल्कि उनका मर्डर ही नहीं किया, बल्कि उनकी बॉडी को कई सारे टुकड़ों में काट दिया और टुकड़ों में काट करके उसको एक सीमेंट के ड्रम में भर दिया। डिटेल में पूरा अगर आप देखोगे तो ये कहानी शुरू होती है सौरभ से और मुस्कान से। सौरभ जो है वो नेवी में, मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे और इनकी जो शादी थी वो एक लव मैरिज थी। हालांकि घर वाले जो है वो इनकी शादी के बहुत खिलाफ थे। अगर आप इनकी मदर का स्टेटमेंट सुनो, और जिस माँ का बेटा चला गया उसके हाथ से, आपको इस दुनिया में बहुत लोग प्यार कर सकते हैं लेकिन शायद आपकी माँ से ज़्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता। ये एकदम परम सत्य है इस दुनिया का। अगर आपको इस पर थोड़ा भी डाउट होगा, इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो उस माँ का जब स्टेटमेंट आप सुनते हो ना, तो आपका मतलब बिल्कुल आप अंदर से हिल जाओगे। वो माँ बोलती हैं कि मैं इस शादी के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, सौरभ और मुस्कान की शादी के। हालांकि सौरभ के बार बार कहने पे, क्योंकि मेरा बेटा बार बार कह रहा था, मैं शादी के लिए राज़ी हो गई। फाइनली किसी तरीके से शादी हुई और शादी होने के बाद ये दोनों रह रहे थे। मुस्कान आकर के सौरभ के घर पर रह रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमेशा चलते रहते थे, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। आर्ग्यूमेंट्स कई सारी चीज़ों पर होते थे। कई बार ये फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स होते थे, पैसों को लेकर के आर्ग्यूमेंट होते थे। हालांकि सौरभ वॉज अर्निंग गुड। आप मर्चेंट नेवी में, अगर आप जानते होंगे कि मर्चेंट नेवी के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मर्चेंट नेवी में ठीक ठाक अच्छा खासा इनकम होता है। तो सौरभ वॉज अर्निंग गुड। तो फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स का कहीं पर कुछ जिक्र ही नहीं आता। इसका मतलब या तो फिर अपने खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कुछ तो दिक्कत है, फिर वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, वो अपने लेवल पर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। और इनके जो बताया गया कि मुस्कान के जो सपने थे वो ऐसा बॉलीवुड में भी जाने के सपने थे और इस वजह से भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते रहते थे। तो फाइनली क्या हुआ कि सौरभ के घर वालों को भी इसमें काफ़ी परेशानी होती थी। तो फाइनली सौरभ ने ये डिसीजन लिया कि अपनी वाइफ को लेकर के वो अलग अपने घर से रहेंगे। तो वो अपनी माँ के घर से, अपनी मदर के घर से निकल करके बगल में उन्होंने एक मतलब पास में ही उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और वहाँ पर ये लोग रहने लगे थे। अपनी वाइफ के साथ वो रहने लगे थे, हंसी खुशी रह रहे थे। और उसके बाद फिर वो मर्चेंट नेवी उन्होंने छोड़ दी थी और उसके लंदन में एक रेस्टोरेंट में वो ठीक ठाक काम करते थे, वहाँ पर लंदन के रेस्टोरेंट में रहते थे। इसी दौरान जब वो लंदन में थे, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम मर्चेंट नेवी में भी बाहर ही रहते थे, लंदन में भी बाहर ही काम कर रहे थे। इसी दौरान इनकी जो वाइफ थी मुस्कान, जिनकी तस्वीर आपने फ्रंट पेज पर देखी, ये मुस्कान है। तो इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है एक साहिल नाम के व्यक्ति के साथ। जो तीसरा वाला लड़का था वो साहिल है। तो साहिल जो है वो उनका क्लास फेलो हुआ करता था उनके साथ का। फिर सोशल मीडिया से इनकी मुलाकात होती है, सोशल मीडिया पर बातचीत होती है और वहाँ से फिर एक मतलब
जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनका अफेयर हो जाता है, जो भी है वो शुरू होता है। और उसके बाद इस कदर तक वो बढ़ जाता है, साथ में ये दोनों ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, मतलब हर तरीके का नशे का पदार्थ जितना होता है सब कुछ कंज्यूम करने लगते हैं ये दोनों मिल करके। और उसके बाद इसको मतलब इनकी जो वाइफ थी मुस्कान, उसको लगने लगता है कि सौरभ जो है वो अब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और उसका हालांकि ये भी कहना था कि सौरभ को इस बारे में पता था कि मेरे इस दोस्त से मेरी बात होती है, ये बात मेरे हस्बैंड को पता है, लेकिन कितना पता है कितना नहीं है वो व्यक्ति तो इस दुनिया में है नहीं। तो उनको लगता है कि अब यार ये प्रॉब्लम करेगा, तो इन दोनों ने प्लान बना लिया कि इसको मार देते हैं। और इसमें सुपरस्टिशन का भी बहुत बड़ा रोल था। कहा गया कि मारने के बाद बॉडी को 7 टुकड़ों में काटा इन्होंने, और बॉडी का जो सर है, जो मुस्कान अपने हस्बैंड का सर, सौरभ का सर मुस्कान और साहिल लेकर के साहिल के घर जाते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर तंत्र मंत्र की विद्या भी करते हैं। ये भी तक यहाँ पर कहा गया है। उनकी बॉडी को कई सारे हिस्सों में काट करके एक बड़ा सा जो ड्रम है जिसमें सीमेंट भर करके उसमें भर दिया गया। तो ये कहानी कैसे डेवलप होती है ये समझिएगा कि सौरभ क्योंकि बाहर रह रहा था, मुस्कान पूरे टाइम अकेले होती थी, जबकि मुस्कान की एक बेटी भी थी। मुस्कान पूरे टाइम अकेली होती थी, वो अपने बच्ची को अपने पेरेंट्स के घर छोड़ देती थी और उसके बाद पूरे दिन घूमना फिरना दुनिया भर का मतलब जो भी उनका पर्सनल था वो अपना करती थी। और उसी दौरान क्योंकि वो अकेली रहती थी तो उनका सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थी, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात साहिल से हो गई, वहाँ उनकी बातचीत होनी शुरू हुई। बातचीत जो है वो अफेयर में टर्न हुआ, और क्योंकि भाई आर्ग्यूमेंट्स हमेशा चलते रहते थे, जब अफेयर में टर्न हुआ वो चीज़, तो बाद में उनको पता चला कि साहिल जो है वो बहुत सुपरस्टिशियस व्यक्ति है। और साहिल के घर पर जब पुलिस पहुंची तब उनको पता चला कि ये बात सही है कि वो काफ़ी सुपरस्टिशियस व्यक्ति है। ड्रैगन्स वैगन्स का पूरा ग्राफिटी वैफिटी उसने बना रखी है, वो ऐसा बिलीव करता था, ऐसे सेटेनिक पावर्स में वो बिलीव करता था। इस तरीके के पोस्टर्स आपको उसके घर पर मिले और ये न्यूज़ में पूरी तरीके से चली रहा है, आपने देखा ही होगा। तो जब मुस्कान को ये पता चला कि साहिल जो है वो सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, और साहिल की भी जो फैमिली हिस्ट्री थी, उनकी मदर की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, वो अपनी मदर से बहुत कनेक्ट करते थे साहिल भी, तो ये सेटेनिक पावर्स में के थ्रू वो उनसे बात करने की कोशिश करते थे और दुनिया भर के सुपरस्टिशन में वो बिलीव करते थे। तो मुस्कान ने, क्योंकि उनका जो सौरभ से आर्ग्यूमेंट था वो हमेशा होता रहता था, बॉलीवुड में जाना चाहती थी, पैसों को लेकर के हमेशा आर्ग्यूमेंट होता था, दुनिया भर का आर्ग्यूमेंट होता था, तो उनका मन में एक ऐसा नफरत, एक खटास पहले ही बैठ चुकी थी। और जाहिर सी बात है, जब तक मन में खटास या नफरत ना बैठे आप ऐसी घटना कर ही नहीं सकते हो। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। कहते कि मतलब सौरभ को मारने से पहले, मतलब सौरभ को मारने का प्लान मुस्कान ने पहले किया था, साहिल ने बाद में किया है। तो मतलब हस्बैंड को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ वाइफ का ही यहाँ पर था, वो भी वो ऐसा हस्बैंड, कुछ अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज में मिला हुआ हस्बैंड, उसको जिससे आपने खुद शादी की है। कहा जाता है कि घर से छोड़ करके अपने घर वालों को आ गई थी सौरभ के पास, उसको आप इतनी नफरत हो जाती है कि उसको मारने के लिए पहले प्लान कर लेती हैं, और उसके बाद उन क्या करती हैं कि इस चीज़ को वो, उनको पता था कि साहिल सुपरस्टिशन में बिलीव करता है, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करती हैं और फेक स्नैपचैट अकाउंट्स बना करके साहिल को मैसेज करती हैं उनकी मदर बन करके कि मैं मतलब सैटेनिक शक्तियों से मैं आ गई हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और वहाँ पर वो साहिल को कहती हैं कि सौरभ को मार दो, उसकी बलि चढ़ा दो, मैं इस दुनिया में वापस आ जाऊँगी। इस तरीके की चीज़ें मुस्कान ने साहिल को बोली, और इस तरीके से साहिल, क्योंकि वो पूरी टाइम नशे में होता था, ऐसा कहना है पुलिस का कि वो पूरे टाइम ये दोनों नशे में रहते थे, तो साहिल भी है उस चीज़ पर बिलीव कर लेता है। और फिर मुस्कान के साथ मिल करके लोग प्लान करने लगते हैं कि सौरभ को कैसे मारना है। अब सौरभ जो है वो अपने घर आए थे, अपने वीज़ा को दोबारा से, अपने जो पासपोर्ट को दोबारा से उसमें रिन्यू कराने, वीज़ा रिन्यू कराने वापस आए थे इंडिया। और जैसे ही वो आए तो उनको मारने के लिए प्लान कर लिया मुस्कान ने। तो पहले उनके ड्रिंक में कुछ जहर वहर मिला करके उनको मारने का प्लान था। हालांकि वो ड्रिंक उस दिन लेते नहीं हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है, वो बच जाते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि फिर ये सब प्लान करते हैं और उसके बाद उस दिन ये लोग सफल होते हैं, उनको मार देते हैं, उनकी नींद में ही उनको मार देते हैं। और उसके बाद हैवानियत सोचिए इस लेवल की कि उस शरीर को कई हिस्सों में काटते हैं। सबसे पहले उसका सर काटते हैं, और सर काटने के बाद उस सर को लेकर के जाते हैं साहिल के रूम पर। साहिल के रूम पर इस सैटेनिक जो आप ग्रेफिटी अभी देख रहे थे उसके सामने उनका सर रखते हैं और उसके ऊपर तंत्र मंत्र की पूरा अपना करते हैं, बताते हैं कि देखो चढ़ा दिया, ये बलि हमने दे दी जो बलि मांगी जा रही थी। और ये सब इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने की है उसमें मिला है। तो पुलिस जब उसके रूम पे पहुंची, ये सारी चीज़ें मिली। उसके बाद सर को पॉलीथीन में रख करके वापस ले करके आते हैं और फिर पूरी बॉडी को 7-8 टुकड़ों में काटा जाता है। रात भर इंतज़ार करते हैं ये लोग, और रात भर इंतज़ार करने के बाद सुबह उठती है मुस्कान, उठती है और फिर जाती है और बड़ा सा ड्रम कैन लेकर के आती है ताकि बॉडी को डिस्पोज कर किया जा सके। खरीद के लाती है, फिर उसमें बॉडी को डालती है। सब मुस्कान कर रही है, मतलब वाइफ कर रही है अपने ही हस्बैंड के साथ ये सारी चीज़ें।
और फिर उस बॉडी को उस ड्रम में डाला जाता है, उसमें सीमेंट भरते हैं और सीमेंट भर के फिर उसको पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद ये दोनों घूमने चले जाते हैं हिमाचल। मतलब हैवानियत सोचिए, गिल्ट सोचिए, कुछ नहीं है, ज़ीरो। और ये सब करने के बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब यहाँ ये सारी चीज़ें बाहर आई कि भाई ये लोग ड्रग्स वगैरह भी करते थे। वो ड्रग्स के सारे सामान उसके रूम पर मिले, ये ऐसी जो सुपरस्टिशियस ग्रेफिटीज़ हैं ये सब मिली। और साहिल के जो चीज़ें देख करके लगा कि ये सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। और तंत्र मंत्र की तमाम चीज़ें वहाँ पर मिली, जिससे ये पता लगाया गया कि सर के ऊपर तंत्र मंत्र की विद्या भी की गई है। अब मुस्कान का जो झगड़ा होता था अपने पति से, वो इसी पर होता था कि वो उनके पैसे के खर्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा होता था। वो बॉलीवुड वगैरह में भी जाना चाहती थी, ऐसा सौरभ के घर वालों ने बताया कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह बनना चाहती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि उनको खुश करने के लिए सौरभ ने उनको अलग से घर लेकर के भी दे दिया था, यहाँ पर रहो, किराए का घर था कि भाई यहाँ पर रहो, आपको हमारे घर वाले कुछ परेशान नहीं करेंगे, आप एकदम बिल्कुल खुला, जैसे आपको घूमना है घूमिए, आप जो खाना है खाइए, जो खरीदना है खरीदिए, सारी चीज़ें उन्होंने की थी। सौरभ का आर्गुमेंट कई बार मुस्कान से इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 2021 में एक बार डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी। लेकिन सौरभ के घर वालों ने, उनकी माँ ने, उनकी बहनों ने समझाया कि नहीं डाइवोर्स मत लो, आप बातचीत करके मामले को रिजॉल्व कर लो। तो उसकी भी कोशिश की, फिर मामला रिजॉल्व भी हो गया और उसी के बाद वो किराए के घर पर रहने लगे थे। तो ये सारी घटना जो है फिर उसके बाद फिर भी ये चलता रहा। सौरभ ने इनफैक्ट उनको एक प्रॉपर्टी भी खरीद करके दी थी अपने वाइफ को, और अपने वाइफ के घर वालों को, ऐसा कहा जाता है। और फिर भी क्या हुआ, उसका अंत यही हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये आपका आर्ग्यूमेंट्स, ड्रग्स, सुपरस्टिशन, ये सब मिल करके क्या हुआ कि उसने सौरभ की जान पर बनाई और सौरभ की बॉडी को 7 टुकड़ों में काटा। ये पूरा केस जब आपने सुन लिया, अब आप सोचो कि ये किस तरीके से इंसान को झकझोर देने वाले केसेस हैं कि मतलब हैवानियत किस लेवल पर बढ़ सकती है कि हम ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अगला भी इंसान है। हम भूल जाते हैं भाई देखो, कोई पॉलिटिकल इशू है तो झगड़ा बनता है, कोई और इशू है तो झगड़ा बनता है, कोई ऐसी राइवलरी है झगड़ा बन जाता है, चलो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर तो आप उस व्यक्ति को मार रहे हो जिससे आप कभी बहुत ज़्यादा प्यार किया करते, जिससे आपने शादी कर रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, अगर आपके बहुत इश्यूज़ थे, अगर इश्यूज़ हो ही रहे थे तो आप डाइवोर्स दे देते, आप डाइवोर्स होकर के अलग, आप डाइवोर्स दे करके अलग हो जाते। लेकिन यहाँ पर उन सब चीज़ों को ताक पर रख करके, और क्यों ताक पर रखा गया, इसका कारण है सोशल मीडिया, इसका कारण है ड्रग्स, इसका कारण है सुपरस्टिशन। ये सारी चीज़ें मिल करके इंसान को हैवान बनाती चली जा रही है। और आज के टाइम पर यूथ इन चीज़ों में इतना लिप्त हो चुका है। आप देखिए 17-18 साल के लड़कों को, 20 साल के लड़कों को दिन भर मोबाइल हाथ में होता है और स्नैपचैट, ये अपना इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, चलता रहता है, दिन भर घुसे हुए हैं उसमें, बिल्कुल दुनिया भूल गए हैं, सोशल रिलेशंस भूल चुके हैं, माँ बाप से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, बहुत दूरी हो चुकी है रिलेशंस में। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके ऊपर इतना हावी हो जाती हैं कि आप खुद पागल होते चले जाते हो। इसलिए मेरी यही आपको सलाह है कि जो लोग भी ये चीज़ को देख रहे हैं, अपने दिल में एक एक बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी ज़रूर रखना कि आप किसी की जान लेने से पहले, किसी के साथ ऐसा करने से भी पहले 50 बार सोचोगे। यही सीख हम इस पूरे केस से ले सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं भी अपने ऊपर डालूं, आप भी अपने ऊपर रखो, क्योंकि ये हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में से किसी व्यक्ति ने किया जो हमारी तरह है। ना ही वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, ना ही वो क्रिमिनल है, ना ही कोई गैंगस्टर है, कुछ नहीं है। वो हमारे बीच के एक व्यक्ति हैं। ये सब जो बच्चे हैं, ये सब जो लड़के लड़कियां हैं, ये अपने एज के ही हैं और ये हमारे बीच के सोसाइटी से निकले हुए हैं, एकदम नॉर्मल लोग हैं, खाने कमाने वाले नॉर्मल लोग हैं। लेकिन ड्रग्स का ऐसा इनके ऊपर वो चढ़ा, सोशल मीडिया, ड्रग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर सुपरस्टिशन, ये सब चढ़ करके इस तरीके से हावी हुए कि आप हैवान बन गए, आपको पता नहीं लगा। फाइनली जब उनको गिल्ट का एहसास हुआ, और गिल्ट का एहसास भी कैसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ। गिल्ट का एहसास तो क्या ही हुआ, वो जब घूमने चली गई हिमाचल तो वो साहिल के फ़ोन से मैसेज करती रही उसके घर वालों को भी, उसके जो है अपने घर वालों को भी फोटो वोटो पोस्ट करती रही कि मैं सौरभ के साथ घूमने आई हूँ। सौरभ के फ़ोन से वो ये सब मैसेज कर रही थी सौरभ के घर वालों को और अपने घर वालों को। सौरभ के घर वालों को लग रहा था कि बेटा चलो मैसेज वैसेज कर रहा है, बेटा है। लेकिन जब 3-4 दिन 5 दिन तक मैसेज पे बात हो रही है लेकिन कॉल नहीं उठा रहा है, फ़ोन पे बात नहीं हो रही है, तो माँ का दिल है। वो उस चीज़ के ऊपर पूरा उनको उसी समय शक हो गया कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो मैसेज तो कर रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, फ़ोन पे एक आवाज़ तो सुन लें, बात तो सुन लें। और फिर सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो वो एकदम फूट करके रोने लगते हैं और पूरा घर जो है बहुत ज़्यादा गमगीन है। पूरा घर नहीं,
पूरी सोसाइटी को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुख है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख है। तो आई होप आपको ये पूरा केस समझ में आ चुका होगा। ये कवर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बिल्कुल ह्यूमैनिटी को झकझोर देने वाला केस है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट रखा है। इस टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 100% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। IPL बॉक्स टिकट्स, iPad, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस जैसे बड़े इनाम आप यहाँ पर जीत सकते हो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इसके लिए आप जरूर से रजिस्टर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।